लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा वाले चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, कुछ उदाहरण पढ़े थे 1 से 6 तक। अब हम उससे आगे जो एग्जाम्पल्स कुछ और दिए हैं अलग अलग तरीके से, उनको करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 से। एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे? क्वेश्चन दे रहे हैं विभवांतर 0.90 वोल्ट हमने आरोपित किया, इतना विभवांतर आरोपित किया। तो कह रहा है कि एक वायर हमने लिया है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.6, 0 और 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी करंट आई पूछ रहा है, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए और साथ में नीचे 2 का मान भी दे दिया। विशिष्ट प्रतिरोध 5.6 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये रो का मान भी दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो एकदम आसान सा है भाई, हमें V दिया है, I पूछा है तो R पता होना चाहिए। तो R हम जानते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, कराया ना आपने, ठीक है। नंबर दे दिया 1, I निकालना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, R की वैल्यू लगा दो। तो आप कहेंगे या I इज इक्वल टू V अपॉन और रो L अपॉन A ऊपर आ गया, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट कर दो। तो I इज इक्वल टू V कितना है 0.90, A कितना है 0.60, 10⁻⁻6 बटे, अब रो कितना है 5.6 गुणा 10⁻⁻8, ये रो का मान है, और L 1.5, ये L है, ठीक है। अब इनको हल करना है तो I इज इक्वल टू, यहां -8 है या -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा 0.9 गुणा 0.6 बटे, यहां पे आया 5.6 गुणा 1.5 और गुणा ये ऊपर जाएगा तो 10⁻2 बचेगा प्लस का, ठीक है। यहां से 1, यहां से 1, 2 स्थान पर हट गया। तो यहां पे क्या आया 9 × 6 इंटू, अब 10⁻2 को लिखूंगा 100 बटे 56 गुणा 15, ठीक है क्या। तो यहां पे अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आने वाला है, I इज इक्वल टू 54 इंटू 100 और ये आया 56 इंटू 15, ठीक है। तो 3 और ये 20 टाइम्स, 3 से 18 टाइम्स, तो I इज इक्वल टू 18 दूनी 36, 0 अपॉन 56। अब इस 56 का डिवाइड करना है आपको 360 में, और जब आप यहां पे डिवाइड करते हो 360 में तो आंसर आता है आपके पास 6.43 एम्पियर, 6.43 एम्पियर, ये आपके पास आंसर मिलता है I का, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 7। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 क्या कहना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन को जरा। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध वायर है, प्रतिरोध तार है, प्लेटिनम का बना हुआ, तो आइस पॉइंट पर उसका रेजिस्टेंस दिया है, तो T1 आइस पॉइंट पर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और R1 5 ओम, ये रेजिस्टेंस दे दिया। आइस पॉइंट मतलब यानी जमने वाला बिंदु, जहां पे पानी जम जाता है, आइस पॉइंट। तो T1 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जम जाता है, बर्फ में बदल जाता है। तो R1 का मान कितना दिया है 5 ओम दिया है। फिर कह रहा है एंड स्टीम पॉइंट यानी भाप बिंदु पर
तो T2 कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस और R2 कितना हो गया दे रहा है 5.23 ओम। ठीक है, अब इस वायर को, ये जो तार है प्लेटिनम का तार है, इसको गर्म टब में रख दिया तो गर्म टब में रखने पर उसका रेजिस्टेंस जो होता है RT हो जाता है 5.795 ओम, ये हो जाता है। तो पूछ रहा है कि टेम्परेचर T का मान बताओ, ये पूछ रहा है टेम्परेचर T का मान बताना है, ये कितना होगा। ठीक है, ये अननोन पद हो गया, अननोन टर्म हो गया। तो पहले तो क्या करूं, हमें मालूम है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। सुना है आपने ये कि नहीं सुना? यहाँ पे ये T1, ये T2, ये R1, ये R2, यहाँ पे इसको RT और यहाँ पे T कह दिया, इसको T की बजाय T2 डैश कह दो और इसको RT2 डैश कह दो, ऐसे कह दो। ठीक है, अब क्या हुआ तो देखें, यहां पे कहूंगा R2 इज इक्वल टू R1, इसी को बना दिया मैंने क्योंकि R1 R2 लिखा है मैंने यहां पे, इसलिए R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अल्फा भी नहीं दिया है तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दो अज्ञात पद हो गए। तो यहां से क्या करूंगा, पहले इसको ओपन कर दो, ओपन करोगे क्या आएगा R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा T। चेक करो ये आएगा क्या? ठीक है, इसको ले आया मैं इधर तो क्या लिखूंगा R1 अल्फा डेल्टा T इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो अल्फा का मान कितना आएगा, अल्फा बराबर आएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा T। एक नंबर तो मैंने इसको दे दिया, यहां पे देखो आप अल्फा। इसी प्रकार अगर मैं दूसरी बनाऊं अल्फा के लिए डैश के पदों में, भाई R1 ये R2 डैश या RT2 डैश ये वाला है, तो अगर मैं डैश के टर्म से बनाऊं तो कहूंगा इसी प्रकार क्या बोलूंगा, अल्फा बराबर RT2 डैश माइनस R1 अपॉन R1 और डेल्टा T डैश। ठीक है, क्या आया, इसको 2 नंबर दे दिया। समीकरण 1 व 2 से दोनों में अल्फा है, तो जब दोनों में अल्फा है तो लिखूंगा R2 माइनस R1 बराबर कर दिया R1 और डेल्टा T को क्या लिखूंगा T2 माइनस T1 बराबर। अब यहां पे RT2 डैश माइनस R1 अपॉन R1 और यहां पे डेल्टा T डैश क्या लिखूंगा T2 डैश माइनस T1। ठीक है क्या, ये आ गया। अब देखो R1 से R1 गया, अब लगा दो इनकी मान, तो मान लगाऊंगा तो R2 आप जानते हो R2 कितना है 5.23 दिया हुआ है ना, 5.23 माइनस 5 अपॉन T2 100 माइनस 0 बराबर। ठीक है, RT2 डैश ये वाला है 5.795 माइनस 5 अपॉन T2 डैश निकालना था मेरे को, ये T2 डैश माइनस 0। ठीक, तो T2 डैश इधर तो T2 डैश बराबर क्या आया, यहां से इसको माइनस करूंगा तो 0.795 इंटू ये 100 इंटू चला गया डिवाइड बाय यहां पे बचेगा 0.23 ये आएगा। ठीक है, तो यहां से जब मैं इसका डिवाइड करूंगा तो 2 स्थान से दशमलव ये हटेगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो 7950 अपॉन 23। कैसे, 2 0 तो ये 1 2 और 2 यहां से आएंगे, दशमलव की 2 स्थान हटाऊंगा 100 का गुणा तो 4 स्थान, तो 1 2 3 और 1 0 बढ़ा दिया, यहां पे आ गया। ठीक है, अब इसका देना है आपको 23 का भाग देना है। 23 का भाग दोगे 7950 में, 7950 में किसका भाग देना है 23 का, तो आंसर आएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस।
ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 8। क्लियर? तो अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 पर देखें। एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहे हैं? ये कहा कि प्लेटिनम का थर्मोमीटर है, प्लेटिनम रेजिस्टेंस है जिसमें थर्मोमीटर यूज हुआ है, तो उसका रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस पर T1 20 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस R1 दिया है 50 ओम, 50 ओम रेजिस्टेंस है। जब इसको हमने किसी पात्र में रख दिया, किसी कंटेनर में रख दिया जिसमें चांदी गल जाती है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाता है 80 ओम। तो उसका गलनांक पूछ रहा है, चांदी का गलनांक T2 पूछ रहा है, और साथ में अल्फा का मान आपको दे दिया 3.8 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू आपको दे दी। ओके, तो यहां पर T2 पूछ रहा है, एक अज्ञात पद है, एक समीकरण से काम हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं R2 = R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, क्या आएगा? हमें तो क्या निकालना था, डेल्टा T निकाले पहले तो यहां पे, तो क्या करेंगे R2 = R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा T, ओपन कर दिया है। ओके, इसको ले आए, तो यहां पे क्या आएगा R1 अल्फा डेल्टा T = R2 माइनस R1, और हमें चाहिए क्या डेल्टा T, तो डेल्टा T का मान इसको इधर ले जाओगे R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा, ये आ गया। तो जब R2 का मान ये रहा 80 माइनस R1 50 बटे 50 गुणा अल्फा का मान 3.8 गुणा 10⁻³ ठीक है, तो यहां से अब आपको सॉल्व करना है ये, तो डेल्टा T ये बचा 30 अपॉन 50 इंटू 3.8 इंटू 10⁻³। ठीक है, 0 से 0, यहां पे क्या लिखूंगा 3000 डिवाइड बाय इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 5 का 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 4 तो 9, तो 19.0 से डिवाइड करना है इसको, तो डेल्टा T आएगा। डेल्टा T को लिख दो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अब इसका इसमें डिवाइड देना है, यहां आएगा 157.89। ओके, अब T2 चाहिए हमें, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 157.89, इसकी वैल्यू लगाओ 20 प्लस 157.89 कितना होगा 177.89 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। ये एग्जांपल नंबर 9 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10 में A और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध का मान, डायग्राम ऐसा दिया है कुछ, ये डायग्राम बना करके दिया है। ठीक है, यहां पे ये A है और I करें R, ये 2 ओम, इसको कह रहे हैं R1, और ये I करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर इसको कह रहे हैं B, और ये वाला पॉइंट C, यहां से I1 और यहां से ये I2, इसको कहा R2 = 4 ओम और ये R3 4 ओम। हमसे पूछा कि A और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछा है। A और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान पूछा है, ये A और ये C है। ठीक है, तो आप पहले देखो B और C के बीच में ये 2 है, तो दोनों का क्रम कैसा है, समांतर, तो ये दोनों समांतर क्रम में, कैसे समांतर क्रम में, तो पहले इनको सॉल्व कर लो और फिर उसके साथ ये श्रेणी क्रम में, तो यहां पे कहूंगा 1/RBC इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, मान तो बताया आपको, 1/RBC इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, 2/4 1/2, तो RBC कितना आया
आरबीसी 2 ओम, ठीक है। अब चाहिए मेरे को आर एसी इज इक्वल टू आर ए बी प्लस आर बी सी। आर ए बी कितना है, ये वाला 2 प्लस 2 4 ओम। इट विल बी द आंसर। यही आंसर होगा एग्जाम्पल नंबर 10 के लिए, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 11 भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 11 देख लेते हैं जरा, क्या कहना चाहते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 को। एक डायग्राम दिया है, यहां पर एक रेजिस्टेंस तो ये वाला है और दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला है, ये जोड़ दिए दोनों, और साथ में यहां पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया और इसके साथ ये लीजिए, इसको कह दिया बी और यहां पे कह दिया ये ए। ये ए और इसको कहा है 5 ओम, ये 7 और ये 5, ये 4, ये 3 ओम और ये वाला 6 ओम। ये डायग्राम हमको दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करने अंदर से, यानी यहां से सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ जाना है, ठीक है। जब ये वाला पॉइंट भी है तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसको नाम देता हूं अपनी तरफ से सी दे दिया, चलिए सी, और इसको नाम दे देता हूं डी, ये डी दे दिया, ये तो बी है ये और ये भी है, ठीक है। तो पहले सी और बी के बीच में देखो आप, ये दोनों कैसे हैं समांतर क्रम में, तो आप कहेंगे 1/RBC समांतर क्रम में, इसलिए 1/3 प्लस 1/6, 6 LCM तो 2 + 1, तो यह आया 1/RBC इज इक्वल टू 3/6 यानी 1/2। तो क्या मतलब निकला, RBC बराबर 2 ओम, RBC का मान 2 ओम आ गया, ठीक है। अब इसके बाद D और B के बीच में सॉल्व करें, तो D और B के बीच में एक तो रास्ता ये वाला और एक रास्ता ये वाला, ये दोनों श्रेणी और ये दोनों श्रेणी, और फिर दोनों आपस में समांतर। तो आप कहेंगे यहां पे D व B के मध्य हमें निकालना है। तो ये दोनों श्रेणी में 7 + 5 12 हो गया, ये 4 और ये इसका 2 आया था, ये 6 हो गया। तो आप कहेंगे 1/RDB इज इक्वल टू 1/12 + 1/6। डायरेक्ट लिखा मैंने 7 + 5 12 इस श्रेणी क्रम में, यहाँ पे 4 और इसका 2 आएगा, तो 4 और 2 6 इस श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पे ये दोनों हो गए समांतर क्रम में, तो 12 और 6 समांतर क्रम में, तो 1/12 + 1/6 से, ठीक है। एलसीएम लूंगा तो 12, 1 + 2 तो यह आया 3/12, तो 1/RDB इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, RDB इज इक्वल टू 4 ओम, तब ये होगा, ठीक। अब हमें निकालना है ए बी के मध्य, तो RAB इज इक्वल टू RAD प्लस RDB। चेक करो, RAD की वैल्यू 5 और प्लस DB की वैल्यू 4, 9 ओम आ गया, ये आ गया। अब ये पूरी एक रास्ता तो श्रेणी क्रम में। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका कि जब कभी ऐसे डायग्राम दिए हो अंदर से सॉल्व करके लाएंगे बाहर की तरफ। पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको पूरे को सॉल्व करो, फिर इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ आपके पास एग्जांपल नंबर 11, ओके। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 12। तो यहां पर एक डायग्राम हमको बना करके दिया है, इस बीच में स्विच लगा हुआ है और वो दो तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ये एस यहां पे खुला हुआ है तब ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आरएबी क्या होगा, और जब ये एस बंद है तब ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखते हैं जरा सॉल्यूशन। आप कहेंगे यहां पे कि जब स्विच
एस खुला हो तो क्या होगा डायग्राम? तो डायग्राम दिया आपके पास बनी रहा है, ए बी, ये ए है, ये बी है और ये खुला हुआ है, तो डायग्राम ऐसे बनेगा, एक तो ये, एक ये। फिर तो खुला हुआ है तो स्विच का कोई रोल ही नहीं रह गया, कहानी खत्म। बीच में जब खुला हुआ है धारा प्रवाहित हो रही नहीं, तो 10 10 10 और 10, ये दोनों श्रेणी, ये दोनों श्रेणी, फिर दोनों समांतर। तो आप यहाँ पे अगर मैं इसको सी कह दूं और इसको डी कह दूं, तो आर ए सी बी इज इक्वल ऊपर वाला तो 10 + 10 20 ओम, और अगर मैं कहता आर ए डी बी नीचे वाला ये तो 10 + 10 ये भी 20 ओम, और अगर मैं कहता पूरे का तो 1/RAB इज इक्वल टू 1/RACB प्लस 1/RADB। ठीक है, क्या आएगा? 1/RAB इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 तो 2/20 मीन्स 1/10। तो RAB कितना आया? RAB इज इक्वल टू 10 ओम, तब ये आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब स्विच एस बंद हो, सेकेंड कंडीशन, जब स्विच एस बंद हो, तो बंद हो तो डायग्राम क्या बनेगा? तब डायग्राम ये बनने वाला है, ये देखें आप, ये यहां से बंद हो गया, ये ए और ये बी, ये 10 ये 10 10 10, ये यहां पे बंद हो गया है। यानी जो सी और डी मैंने माने थे ये दोनों मिलकर के एक हो गए। अब सी और डी, इसको सी भी कह सकते हो डी भी कह सकते हो, दोनों मिलकर के, ये सी था और ये डी था, जैसे इसको बंद करोगे तो दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। ओके, तो अब ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर, फिर दोनों श्रेणी, तो आप कहेंगे 1/RAC, ये ए और ए सी, तो 1/10 प्लस 1/10 तो 2/10 1/5, तो RAC कितना आया? RAC 5 ओम। ओके, अब सी भी निकाल लो, इसको हटा देता हूं, तो 1/RAC RCB कितना आएगा? 1/10 प्लस 1/10 2/10 यानी 1/5, तो RCB कितना हुआ? 5 ओम, ये भी सेम आया। अब इसके बाद RAB इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी RAC प्लस RCB, 5 + 5 ये भी कितना आया? 10 ओम। ओके, तो करने का तरीका, भले ही आंसर देखो सेम आया है, यहाँ पे 10 ओम और यहाँ भी 10 ओम, लेकिन करने का मेथड दोनों का अलग अलग हो गया। इसमें यहाँ पे दोनों श्रेणी पहले जोड़े, फिर ये श्रेणी जोड़े, फिर दोनों को समांतर किया है। इसमें पहले दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं, फिर उसके बाद श्रेणी हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। ये डायग्राम बनाकर दिया हुआ है आपको, ये 16 वोल्ट और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी है, पूरी ये बैटरी का सिंबल है, और ये यहाँ पे प्रतिरोध जोड़े गए। आपसे पूछ रहा है कि ए और डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये ए है और ये डी है, यहां तक तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? दूसरा पूछा है कि जितने ये प्रतिरोध जुड़े हैं इन सब में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? सब में अलग अलग निकालना है, तो मैंने आपको लिख दिया I1 I2 I3 I4 ऐसे लिख दिया है। और फिर एक और पूछा है कि इस ए और बी के संगत विभवांतर, बीसी के संगत विभवांतर और सीडी के संगत विभवांतर, ये विभवांतर भी पूछे हैं आपसे। ओके, तो पहले हम प्रतिरोध से गणना शुरू करेंगे। तो यहां पे नंबर 1 पहला, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो 1/RAB 1/RAB, ये 4 और 4 समांतर में, तो 1/4 प्लस 1/4 2/4 यानी 1/2, तो RAB कितना होगा? RAB हुआ 2 ओम, ये हुआ। ये हमें मालूम है, ये दोनों सी और डी के बीच में समांतर है, तो 1/RCD
1/12 प्लस 1/6, एलसीएम लूंगा 12 तो 1 प्लस 2 तो 3/12 यानी 1/4, तो RCD इज इक्वल टू 4 ओम। तब ये आएगा AB का मान क्या आएगा, RCD का मान क्या आएगा। अब हमें पूरा तुल्य प्रतिरोध निकालना था, तो RAD इज इक्वल टू RAB प्लस RBC प्लस RCD। अब AB का मान, RAB का मान 2, तो 2 प्लस 1 प्लस और ये आया 4, तो कितना आया 7 ओम। ये RAD का मान आ गया, RAD का मान, ठीक है, ये 7 ओम आएगा। अब पूछा है धारा और विभवांतर, तो पहले विभवांतर निकाल लेता हूं। तो विभवांतर के लिए पहले कुल धारा कितनी होगी, कुल धारा का मान निकालेंगे। तो यहां पर कहेंगे सेकेंड परिपथ में धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे R प्लस R तुल्य, ये तो होता है। अब विद्युत वाहक बल का मान तो हमें मालूम है 16 वोल्ट, 16 बटे कैपिटल R ये 7 था, प्लस R तुल्य का मान ये 1 दिया हुआ है इसमें, तो 16 बटे 8, इसका मतलब 2 एम्पियर। तो धारा कितनी होगी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, ये 2 एम्पियर आ रही। अब हमें निकालना है पहले विभवांतर, फिर निकालूंगा ईच प्रतिरोध में धारा का मान। तो देखें हम यहां पर कहेंगे VAB, AB इज इक्वल टू I RAB। अब I का मान तो 2 है और RAB हम निकाल चुके हैं, RAB का मान आया था 2, तो 2 दूनी 4 वोल्ट, ये आ गया विभवांतर। अब निकालूंगा VBC I RBC, I तो 2 एम्पियर और BC ये वाला प्रतिरोध 1 ओम है, तो यहां पे आया 2 वोल्ट, ये आ गया। अब VCD इज इक्वल टू I RCD, I का मान तो 2 है और RCD अभी निकाला था 4, तो ये आ गया 8 वोल्ट, तब ये आएगा, ठीक है। अब जब हमें विभवांतर पता चल गया तो धारा निकाल सकते हैं। समान करने में विभवांतर समान होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे विभवांतर जितना इसके सेकंड होगा उतना इसके सेकंड, जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ होगा। तो पहले अगर धारा निकालें तो प्रवाहित धारा देखो I1 निकालो, I1 तो I1 का मान होगा VAB अपॉन ये प्रतिरोध है यहाँ पे 4, तो I1 इज इक्वल टू कितना है, VAB का मान कितना था 4 बटे 4 यानी 1 एम्पियर धारा आई। अगर मैं निकालूं I2 नीचे वाली ये वाली, तो यहां पे कहूंगा VAB अपॉन नीचे वाला प्रतिरोध भी 4 ओम है, तो 4 बटे 4 यानी ये भी 1 एम्पियर आएगी, ये भी धारा आएगी, ठीक है। यहाँ पे I का मान हम निकाल चुके हैं, I का मान ये, तो ये तो निकाल चुके थे 2 एम्पियर आएगी। अब यहाँ पे आ जाओ I3 और I4, तो यहाँ पे कहूंगा I3 इज इक्वल टू VCD अपॉन और यहाँ प्रतिरोध कितना है 12, तो VCD कितना आया था, VCD 8 आया था, 8 बटे 12 इसका मतलब 2 बटे 3 एम्पियर, ये धारा का मान आ गया 2 बटे 3 एम्पियर, ठीक है, ये 2 बटे 3 एम्पियर कहेंगे। अब इसके बाद I4 इज इक्वल टू VCD अपॉन ये 6, तो यहां पे आया था 8 अपॉन 6 यानी 4 अपॉन 3 एम्पियर। तो ये प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान भी ज्ञात हो गया। तो ये होता है आपके पास एग्जांपल नंबर 13, ओके। एग्जांपल नंबर 14, तो यहाँ पे 2 बैटरी हैं आइडियल, आदर्श बैटरी आइडियल, जिनका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है ही नहीं, तो ये 9 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट की है और परिपथ में जोड़ दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, धारा निकालनी है। तो पहले तो आप ये देखो कि बैटरी का जो क्रम बनाया है श्रेणी क्रम तो है, लेकिन पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को जोड़ा है। तो मैंने आपको पीछे एक नोट लिखवाया था कि जब बैटरी का पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हो या नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हो तो
तुल्य विद्युत भागफल निकालने का तरीका बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, ऐसे करते नहीं। तो यहां पर तुल्य हम निकालेंगे, तो आप देंगे यहां पे प्रवाहित धारा I बराबर E तुल्य अपॉन R प्लस R तुल्य, ठीक है, ये होगा। अब R स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य, तो R को कह दिया R तुल्य, जब R ही नगण्य तो R तुल्य नगण्य हो गया, तो है ही नहीं। अब E तुल्य, तो I बराबर E1 बड़ा है E2 छोटा है, तो E1 माइनस E2 कर दिया अपॉन, अगर यहां पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ रही होती तो E1 प्लस E2 होता, ठीक है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ी है, इसलिए बड़े में से छोटा माइनस किया है, E1 माइनस E2। और R खुला R निकालना है, तो 2 तो ये और 4 तो ये, तो यहां पे लेंगे 2 प्लस 4, ठीक है, कितना आया 9 माइनस 6 बटे 6, तो 3 बटे 6, इसका मतलब 1 बटे 2, तो I का मान कितना आया 0.5 एम्पियर, ये आएगा प्रवाहित धारा का मान। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 15, आसान सा है, क्या है देखें कि बल्ब है 220 वोल्ट, तो V का मान 220 वोल्ट और 100 वॉट, P शक्ति इसकी 100 वॉट है, ये कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, तो V डैश 110 वोल्ट से हमने जोड़ा है इसको। तो पूछ रहा है पावर कंजप्शन कितना होगा, पावर कंजप्शन या पावर क्षय, कंज्यूम पावर कह दो या पावर क्षय कह दो, कितना होगा वो निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ये जो बल्ब की रेटिंग है इतना वोल्ट और इतना पावर वाट, तो इससे निकालो बल्ब का प्रतिरोध। तो बल्ब का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, माना बल्ब का प्रतिरोध कैपिटल R है, तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, राधा आपने, तो क्या आएगा या R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, तो V कितना है 220 गुणा 220 बटे 100, तो कितना आया, तो R बराबर 484 ओम, ये प्रतिरोध आया, कितना बल्ब का प्रतिरोध होगा। जब हम उसको 110 वोल्ट से जोड़ेंगे तो कितना शक्ति क्षय करेगा, 110 वोल्ट से जोड़ने पर शक्ति व्यय P डैश कह दो या P व्यय कह दो, आप क्षय या P क्षय कह दो, तो V डैश स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, कितना आया 110 इंटू 110 अपॉन R की वैल्यू 484, ओके, कितना आया 11 10 टाइम्स, 11 4 4, 11 10 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, कितना आया P व्यय इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 25 वॉट, तो शक्ति व्यय का मान आया, व्यय का मान 25 वाट होगा, कितना होगा 25 वाट, ये होगा, कोई टेंशन। तो ये हो गए हमारे इस चैप्टर के सारे एग्जांपल्स, 15 एग्जांपल थे, तो ये 15 एग्जांपल हमारे कंप्लीट हो गए। न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए